और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है, इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। तो आपने देखा पुल निर्माण विभाग के सचिव चंद्रशेखर सिंह ने कैमरे के सामने आकर कितनी बेबाकी से कहा कि घबराइए मत, समानांतर नया पुल इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। लेकिन अब सवाल, क्या सचिव साहब बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या हमारे पास दिमाग नहीं है क्या? आप ही बताइए, 5 साल में जो पुल 1/3 भी नहीं बन पाया, वो अब 6 से 7 महीने में कैसे पूरा हो जाएगा? या फिर यह कहें कि यह भरोसा नहीं, सिर्फ बयान है। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह और आज हम बात कर रहे हैं उस वादे की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। चंद्रशेखर सिंह का बयान, घबराइए मत, नया पुल इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। सचिव साहब जिस पुल की बात कर रहे हैं वो है विक्रमशिला सेतु समानांतर पुल। आपको भी मालूम होगा कि वो इस पुल की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विक्रमशिला सेतु गिर गया है। क्यों गिरा है, अगर उसकी भी असली सच्चाई जाननी है तो आप बिहार न्यूज़ टुडे के चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। इस पर हमने विस्तार से रिपोर्ट बताया है। खैर, आते हैं अब नए पुल के निर्माण पर। इस 4 लेन पुल का शिलान्यास 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था और डेडलाइन तय की गई थी 2024, यानी कुल 4 साल में इसे बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन आज 2026 आ चुका है और ज़मीनी सच्चाई यह है कि इस पुल का काम अभी भी लगभग 20 से 30% के आसपास ही है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए, अगर 5 साल में 30% काम हुआ है तो औसतन हर साल करीब 7 से 8% निर्माण हुआ। इसी गति से अगर काम चलता रहा तो पूरा पुल बनाने में कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अब अचानक दावा किया गया है कि बचे हुए 70% काम कुछ महीनों में पूरा हो जाएगा। यहीं से सवाल उठता है, क्या वाकई काम की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ सकती है या फिर यह सिर्फ भरोसा बनाए रखने की कोशिश है? अब सरकार की तरफ से जो वजह बताई जा रही हैं उन्हें भी समझना जरूरी है। कहा जा रहा है कि जमीन अधिग्रहण में देरी हुई, गंगा के अंदर काम करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, मानसून में काम रुकता है और हाल ही में कुछ पिलर झुकने की समस्या भी सामने आई। ये सभी वजह सही हो सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये समस्याएं नई हैं? क्या 2020 में जब इस परियोजना की योजना बनी थी तब इन चुनौतियों का अनुमान नहीं था? यानी असली समस्या योजना बनाने में ही थी या फिर उसके क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही हुई? अब यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है। इस पुल का निर्माण कर रही है कंपनी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन। यही कंपनी भागलपुर के अगुवानी सुल्तानगंज पुल का निर्माण कर रही थी और वही पुल 2022 और 2023 में 2 बार गिर चुका है। उस मामले में सरकार को नोटिस देना पड़ा और पटना हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की कि यह सिर्फ तकनीकी विफलता नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही है। अब सवाल यह है कि जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही विवादों में रहा है, उसी पर इस पूरे इलाके के सबसे महत्वपूर्ण पुल की जिम्मेदारी क्यों है? और अगर वही कंपनी अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने का वादा करती है तो उस पर भरोसा किस आधार पर किया जाए? जमीनी हकीकत यह भी है कि पुल का निर्माण सिर्फ कंक्रीट डालने का काम नहीं है। इसमें डिजाइन टेस्टिंग, स्ट्रक्चर सेफ्टी चेक, पिलर की मजबूती और गंगा जैसी नदी में हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इन प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज कर जल्दीबाजी में काम पूरा किया गया तो खतरा सिर्फ देरी का नहीं बल्कि गुणवत्ता का भी होगा और यही सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ सरकार कहती है कि पुल जल्द बन जाएगा, दूसरी तरफ वही तकनीकी जटिलताएं बताती है कि जिनकी वजह से काम सालों से धीमा पड़ा है। यानी बयान और वास्तविकता के बीच एक साफ अंतर दिखता है। अब इस वादे का सीधा असर जनता पर पड़ता है, क्योंकि विक्रमशिला सेतु के गिरने के बाद पूरा क्षेत्र इस नए पुल पर निर्भर हो गया है। लोग रोजाना लंबा रास्ता तय कर रहे हैं, व्यापार प्रभावित है और जीवन की रफ्तार धीमी हो गई है। ऐसे में अगर यह वादा पूरा नहीं होता है तो इसका असर सिर्फ ट्रैफिक पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में पड़ेगा। तो आखिर में सवाल यही है, क्या यह वादा एक सच्ची समय सीमा है या फिर एक राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में दिया गया बयान? क्या सच में इस साल के अंत तक यह पुल तैयार हो जाएगा या फिर कुछ महीने बाद हम एक और नई डेडलाइन सुनेंगे? क्योंकि बिहार में पुल सिर्फ कंक्रीट से नहीं बनते
भरोसे से बनते हैं, और अगर भरोसा बार बार टूटेगा तो अगली बार कोई भी घबराइए मत पर यकीन नहीं करेगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, सचिव साहब के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।